बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी गपशप और मैं हूं जाहिद जावेद। कुफर टूटा खुदा खुदा करके बिलाखिर पाकिस्तान में इंसाफी टोला बेनकाब हो गया। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, लेकिन आखिरकार अवाम के सामने इंसाफी टोले की हकीकत अयां हो गई। असल में ये इंसाफी टोला इतनी देर से अयां क्यों हुआ? ये एक बहुत बड़ा टोला था। पहले इसे वन बेंच टोला कहा जाता था। ये एक पेज टोला था, एक पेज पे रहने वाला टोला। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ इस टोले के जजेस रिटायर हुए और ये टोला कमज़ोर हुआ। फिर वक्त ने थोड़ा सा लपेट मारा तो जनरल कमर जवेद बाजवा ने खुद को न्यूट्रल कहना शुरू कर दिया। लोगों की हमदर्दियां समेटने के लिए जनरल कमर जवेद बाजवा ने न्यूट्रलाइजेशन का एक सिस्टम चला दिया। उससे ये टोला मज़ीद कमज़ोर हुआ। लेकिन जब जनरल फैज़ रिटायर हुए, ये टोला आलमोस्ट यतीम हो गया। फिर ये टोला सिमट कर सिर्फ एक ख़ास सफ़ेद इमारत में रह गया। उस इमारत में इस टोले का तरीका वारदात ये था कि 2 या 3 जजेस बिठाकर ये टोला इंसाफ के मुनाफी तहरीक इंसाफ के हक में फ़ैसले सुनाया करता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हकीकतें तमाम जजेस पर अयां होने लगी और जजेस ने इस टोले का साथ धीरे धीरे छोड़ दिया। अब पूरे इस सिनेरियो में ये टोला सिर्फ 3 जजेस पर मुश्तमिल बाकी बचा है, जो कि तमाम कौम पर ऐसे अयां हो गया है जैसे सूरज सवा निज़े पर अयां होता है। सूरज की तरह अयां होने वाला टोला आज भी शर्म से आ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में केपी और पंजाब इंतखाबात के लिए होने वाली समाअत के दौरान टूटा हुआ उमर अता बंदयाल का बेंच एक दफ़ा फिर टूट गया। इतना टूटा है, इतना गिरा है कि नज़रों से ही गिर गया है। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस पर अभी तक नाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस बेंच में बैठने से मजीद इनकार कर दिया है। जमाल मंदोखेल ने इस बात का सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान इरादा किया है और कहा है कि गुज़श्ता रोज़ की समाअत से तहरीरी हुक्म से मेरा इख्तलाफ है। जस्टिस अमीन के केस सुनने की माजरत के बाद हुक्मनामे का इंतज़ार था, लेकिन अदालती हुक्मनामा अदालत में नहीं मिला। मेरे घर में मुझे मसूल हुआ है, मुझसे किसी ने मशावरत नहीं की। हम 4 जजेस बचे थे, उनमें से मैं एक 4th जज था, लेकिन मुझे इस काबिल नहीं समझा गया कि मुझसे मशावरत की जाए कि अब क्या करना है। हुक्मनामा खुली अदालत में होना चाहिए था, घरों में नहीं, छुप छुपा के नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने काजी फाइज ईसा के केस में भी ये बात की है कि उस केस का भी हुक्मनामा खुली अदालत में होना चाहिए। जस्टिस मंदोखेल ने यह बात की है कि मैं अपने आप को अब इन इंसाफी जजों के टोले में मिसफिट समझता हूँ, लिहाजा मुझे माफ़ कर दिया जाए। मैं इस केस में मज़ीद नहीं बैठूंगा। और बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने हाथ उठा के दुआ की, या अल्लाह हमारे इस अदारे की हिफाजत फरमा। अभी वो मज़ीद कुछ कहना चाहते थे कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनको चुप करा दिया और कह दिया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि उनका शुक्रिया होना भी बाकी था। पंजाब और केपी इलेक्शन की समाअत अब 3 जजेस करेंगे। नाजरीन, ये बहुत ही एक होती ना जी ब्रेकिंग खबर, ये हैगी है गिरी हुई खबर। यह बहुत ही गिरी हुई खबर है जी मैं सुना रहे हैं कि पंजाब और केपी के इलेक्शन की समाअत करेंगे जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल हसन और चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल। ये तीनों जजेस जिनके बारे में कमर जवेद बाजवा ने खुल्ला एतराफ़ किया था, ये जजेस इंसाफ करने और इंसाफ की अदालत में बैठने के काबिल ही नहीं है, कमज़ोर हैं। यही आखिरी 3 जजेस बचे हैं। अब यही 3 जजेस पंजाब केपी इलेक्शन की इस पिटीशन को मज़ीद सुनेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज ये मौक़िफ़ अपनाया है कि अगर हुकूमत और अपोजिशन मिलकर बैठ जाएं और कोई रास्ता निकाल लें तो हम समाअत में थोड़ा वक्फा कर लेंगे। हम 5-7 दिनों से ये गूंज सुन रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि हम बैठने को तैयार हैं, इमरान खान लिख कर देने को तैयार हैं, हम मिलकर बात करने को तैयार हैं। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ ने अपने एक बयान में इसको जुटला दिया था कि नहीं, हम आपसे नहीं बैठेंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अदालती नुमाइंदे जनाब चीफ जस्टिस ने यह बात की है कि ये दोनों फरीकैन बैठें
तो समात को कुछ देर के लिए वक्फा लाया जा सकता है ताकि ये आपस में अपनी बात कर लें। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल की एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी कि जनाब चीफ जस्टिस साहब फुल बेंच बनाया जाए। इस पर हसन पाशा ने चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की थी कि आप इस केस के लिए फुल बेंच बना दें ताकि सारी मुमलिकत को इस पर एतमाद हो जाए। हुकूमती अटारनी जनरल ने भी, पाकिस्तान के वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने भी और मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने भी, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये इस्तदा की थी कि फुल कोर्ट बना लें। लेकिन आज चीफ जस्टिस ने पुरानियां फफे कुटनियां औरतों की तरह अजीब गल्लां कोर्ट च कीतियां। उन्होंने कहा है कि मेरा भी दिल है, मेरे भी जज्बात ने, अखां उन्हां भर रही हैं। चीफ जस्टिस ਨੂੰ नज़र आ गया है कि हुण इमरान खान ਨੂੰ मैं बचा नहीं सकता। ਜਦੋਂ अपना कोई महबूब डुल रहा होवे, अपना कोई महबूब नहर च डुब रहा होवे और तुसी खड़े बचा भी नहीं सक रहे हो तो अखां ते भारी जांदियां ने। मज़ार अली नकवी ਨੂੰ मैं इस वास्ते कहते मैं बेंच शामिल किया सी कि मैं खामोश पैगाम दिता सी कि जिहड़ा ट्रक लएगा वो मेरे बेंच बहेगा। चीफ साहब यह खामोश पैगाम सी? अस्तगफिरुल्लाह। फुल कोर्ट की दरखास्त चीफ जस्टिस ने उठा के फाड़ी है, फाड़ के फेंकी है रद्दी की टोकरी में कि फुल कोर्ट नहीं बनेगी। इमरान खान के किसी भी केस में कोई फुल कोर्ट नहीं बनेगी, सिर्फ उतनी ही कोर्ट बनेगी जिसमें ये 3-4 जजेस फिट होकर फैसला दे सके। ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा तो नहीं है, लेकिन उनका कहना यही था। चीफ साहब ने मजीद कहा कि इंतखाबात मैं करवाऊंगा, अगर माली ज़रूरत हुई तो मैं हुक्म दूंगा कि माली ज़रूरत को पूरा किया जाए, और अगर फिर भी इंतखाबात नहीं होते हुए तो मैं अफवाज पाकिस्तान को बुलाऊंगा कि डंडे के दौर पर इंतखाबात कराएं। चीफ साहब इतने इमोशनल मत हों, आपको तहरीक इंसाफ की माजी का नहीं पता। तहरीक इंसाफ का माजी अपने मोहसनों के लिए बहुत खौफनाक है। चीफ जस्टिस ने समात पीर तक मुलतवी कर दी है। समात के मुतल्लिक राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा है कि अगर दीन का टोला इंसाफ करेगा तो मुमलिकत में किसी को ये इंसाफ कबूल नहीं होगा। आजम नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून पाकिस्तान ने कहा है कि कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इत्तेहादियों की मीटिंग रख ली है जिसमें यह मशावरत की जाएगी कि ऐसे इंसाफी बहरान से कैसे निपटा जाए। अगर चीफ जस्टिस पूरे पाकिस्तान की बात नहीं मान रहे, पूरी बार काउंसिल्स, पूरी सिविल सोसाइटी की बात ना मान के फुल कोर्ट नहीं बना रहे, तो चीफ जस्टिस के साथ किस किस्म का मामला रखा जाए। नाज़रीन, इसमें हम आपको एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ भी देना चाहते हैं। हमारे ज़राए ने हमें आज बताया है कि आज सुबह चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के घर में एक आला शख्सियत की आमद भी हुई है। उस शख्सियत ने चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के सामने 2 रास्ते रखे हैं, या तो वो इस्तीफ़ा दें और इज्जत से यहीं अपने घर चले जाएं और जस्टिस काजी फाइज ईसा को सुप्रीम कोर्ट का चार्ज संभाल लेने दें, या फिर वो मजीद अब उमर अताब बंदयाल को किसी किस्म की हिमायत नहीं दे सकेंगे। उमर अताब बंदयाल को ये इंसाफी फोरम पे खुद अकेले लड़ना होगा। अगर पूरी कौम के साथ, पूरे आइन के साथ, पूरी अदलिया के साथ, पूरे हुकूमत के साथ आप उमर अताब बंदयाल साहब लड़ सकते हैं तो आप खड़े रहें। अगर आप इंसाफियों के लिए पूरी मुमलिकत से गद्दारी करना चाहते हैं तो खड़े रहें, वरना आपके पास आसान रास्ता यही है कि इस्तीफ़ा देकर चले जाएं। उमर अताब बंदयाल का भी ये जहन है। हमारे ज़राए ने बताया कि उमर अताब बंदयाल ने अपने करीबी दोस्त से मशवरा भी किया है कि क्या मुझे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इस सूरत हाल में उनके दोस्त ने उनको मशवरा दिया है कि जी आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है उमर अताब बंदयाल साहब के बारे में, पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जहां पे गुज़श्ता कई दिनों से बहरानी कैफियत चल रही थी। अगर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में बहरानी कैफियत चलेगी तो मुल्क में अदल और निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने काजी फाइज ईसा के साथ अपनी दुश्मनी को भी साथ साथ जारी रखा हुआ है। काजी फाइज ईसा ने परसों एक फैसला लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि हाफिज़ कुरान को इजाफी 20 नंबर दिए जाएं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सर्कुलर जारी कर दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये काजी फाइज ईसा का फैसला 22 करोड़ लोगों के दिल की उमंग है। हर घर में हाफिज़ कुरान बच्चे हैं, जो बच्चे हिफ्ज़ करते हैं वो जब पेपर देते हैं उनको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाने चाहिए। इस बात पर काजी फाइज ईसा ने इसका फैसला
हुफ़ाज़ के हक में दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर जारी करके रोक दिया है। और नए कानून बनने तक किसी किस्म के अज़ खुद नोटिस पर काजी फायज़ ईसा भी कोई लाया अमल नहीं बना सकेंगे और कोई फैसला नहीं दे सकेंगे। काजी फायज़ ईसा के अज़ खुद नोटिस को तो सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर देकर रोक दिया है, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर अपने लिए के अज़ खुद नोटिस पर आज भी अमल पैरा है और समातें कर रहे हैं। बेंच 9 का था, जिसमें 9 टांगों वाला बेंच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बनाया था, जिसकी 6 टांगें टूट चुकी हैं। अब 3 टांगों पर खड़ा हुआ ये लंगड़ा बेंच पीर वाले दिन से फिर समात करेगा। चीफ जस्टिस साहब अपनी जिंदगी का आखिरी मार्का लड़ने के लिए शायद तैयार हैं। इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार अहलियाने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को ये जोर लगा रहे हैं कि बराए करम जिंदगी आपकी जाती है जाए, लेकिन फितना इमरानी से परहेज न किया जाए। नाजरीन, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल और उसमें होने वाले तमाम सानहे हमने आपके सामने रख दिए हैं। बाकी आखिरी फैसला आपका है। आज तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला जहां रहें, जिस हाल में रहें, अल्लाह की अमान में रहें।